अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। इस बोलम का आगाज करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मेन चैनल पर 4 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और उसके बाद रिकैप्स बिलाल की वॉइस पर भी 3 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और वो दोनों चैनल किसी भी टाइम डिसेबल टर्मिनेट हो सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा आ रही हैं और मैं वीडियोस भी आप तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो अब शायद आपको एक बोलम कंप्लीट पहले दिन देखने को ना मिले और मैं तफसील के साथ आपके साथ डेली एपिसोड शेयर करूंगा। अगले दिन वो वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने थोड़ा सा इंतजार करना है जब तक कि ये मसला हल नहीं हो जाता और जब तक कि स्ट्राइक्स कम नहीं होती। उसके बाद इंशाल्लाह हम रेगुलर जैसे पहले दिन बोलम कंप्लीट करते थे वैसे ही करेंगे। तो चलिए बात करते हैं बोलम के पार्ट 1 के बारे में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मंगोलों ने सोगोत पर हमला कर दिया था। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब जैसे ही यानी शहर से रवाना होने लगते हैं, सरदार याकूब उस्मान साहब के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें रोकते हुए कहता है, आप आजाद रियासत की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आप इस रास्ते पर तनहा चलेंगे। क्या ये है आपके दावे? यहाँ तक कि आप सोगोत को भी महफूज नहीं रख सके जो कि आपकी आबाई सरजमीन थी। अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम उस सरजमीन के लिए उन लोगों पर भरोसा नहीं करते जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं लेकिन वो अपना खंजर नहीं निकालते, यहाँ तक के जालिमों पर भी नहीं। आप फिक्र ना करें। तो सरदार याकूब कहता है, मैं वो नहीं हूँ जिसकी आबाई सरजमीन पर हमला हुआ हो उस्मान साहब, मैं फिक्रमंद नहीं हूँ। तो उस्मान साहब उसकी जानिब मुंह करते हुए कहते हैं, क्योंकि हमने जालिमों को ललकारा था, क्योंकि हमने उनके चालों को खराब किया था, इसीलिए ये तलवार अब हमारी गर्दनों पर रख दी गई है। आप अब हमेशा की तरह वैसे ही झुके रहे हैं जैसे आप झुकते आए हैं याकूब साहब। आपकी उम्र दराज हो, सिपाहियों आ जाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ यानी शहर से रवाना हो जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर याकूब कहता है, जाओ उस्मान जाओ, इस ज़हनियत से तुम बहुत सी मुसीबतें अपने ऊपर खुद लेकर आओगे। क्यों मास तमाम ताजरों और दुकानदारों को जमा करो, मुझे उनसे कुछ कहना है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि गोरकुलो खान सिपाहियों के साथ चीखता चिल्लाता हुआ सोगोत के तहखाने में दाखिल होता है, मगर वहाँ पे शहजादी नहीं होती। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है, उस्मान उस्मान उस्मान, वो शहजादी को ले गया, उसने हमें धोखा दिया, सोगोत को तबाह कर दो। ये कहते साथ ही वो तहखाने से भाग पड़ते हैं। उधर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ जंगल से सोगोत की जानिब रवा दवा होते हैं और यानी शहर में सरदार याकूब ने एक मजमा जमा किया होता है और उनसे कह रहा होता है, यानी शहर के लोगों, आप सब ईमानदार ताजिर हैं जो हलाल रोजे की मतलाशी हैं, लेकिन वो आपकी तिजारत को हराम कर देंगे। मंगोलों ने सोगोत पर हमला किया है, यानी शहर पर भी किसी भी लम्हे हमला हो सकता है। उस्मान साहब की जंगें तुम सबको मुश्किल में डाल देंगी। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारे काफिलों पर हमला किया जाएगा, तुम्हारे बाजार पर हमला किया जाएगा। सरदार याकूब की बातें सुनने के बाद आखिरकार मलून खातून का सबर जवाब दे जाता है और वो आगे बढ़ते हुए कहती हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं याकूब साहब? साफ साफ कहें। तो सरदार याकूब कहता है, मैं कहना चाहता हूँ कि ए ताजरों, अपने सरदार के इशारों पर मत चलो, अपना सामान सरदी बाजार में ले आओ। तो बाला खातून कहती है, याकूब साहब, जबकि जालिम आपके भाई पर हमला करता है, आप उसकी मदद करने के बजाय अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए यहाँ खड़े हो गए। ठीक है, ये रवैया सिर्फ आपके लिए ही मौजू है। जवाबन सरदार याकूब कहता है, जबकि ये तमाम लोग एक सुल्तान के पीछे मुत्तहिद हो रहे हैं जिसने तनहा रहने का इंतखाब किया है, वो अकेले अपने अमाल की कीमत चुकाए, ये लोग क्यों? फिर बाजू फैलाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, अवाम को इसकी कीमत अदा करने की जरूरत हरगिज नहीं, मैं इन्हें आपके हाथों से बचा लूंगा। फिर अवाम की जानिब बढ़ते हुए कहता है, ऐ यानी शहर के लोगों, अब से आप सर्दी बाजार में कोई महसूल अदा नहीं करेंगे। यह सुनकर लोग सवाल करते हैं, क्या सर्दी बाजार में महसूलात को माफ कर दिया गया है? सरदार याकूब मजीद कहता है, गर्मियान के जंगजू तुम्हारे काफिलों की हिफाजत करेंगे। इस पर लोग कहते हैं, सर्दी बाजार में हम महसूल नहीं देंगे, याकूब साहब हमारी हिफाजत करेंगे। याकूब साहब जिंदाबाद, याकूब साहब जिंदाबाद। जवाबन सरदार याकूब कहता है, अपनी जान और माल किसी ऐसे शख्स की सुपुर्द मत करें जो अपनी आबाई सरजमीन की भी हिफाजत ना कर सके। ये सुनकर मनून खातून गुस्से से कहती हैं, याकूब बे, हर मुमकिन कोशिश कर लें, हम और अवाम इसके धोखे में नहीं आएंगे, चले मैदान आपका हुआ। ये कहते साथ ही मनून खातून बाला खातून के साथ वहाँ से चली जाती हैं। उधर सोगोत में हर तरफ तबाही ही तबाही होती है, लाशों के अंबार लगे होते हैं, जख्मी तकलीफ से करा रहे होते हैं, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग सब लोग इसमें शामिल होते हैं। कई सिपाही जख्मियों की मदद करने और आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शोहदा को कई झंडे में लपेट दिया जाता है। इस लम्हे उस्मान साहब सिपाहियों के साथ सोगोत में दाखिल होते हैं और इस मंजर को देखकर वो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। फिर घोड़े से उतरने के बाद बोझल कदमों के साथ आगे
बढ़ते हैं और एक जख्मी बुजुर्ग को सहारा देकर उठाते हैं। तो वो बुजुर्ग कहते हैं, हम जल गए उस्मान साहब, हम जल गए। ये कहते साथ ही वो खालिक के हकीकी से जा मिलते हैं। उस्मान साहब निहायत अफसुर्दा होते हुए कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके बाद उस्मान साहब एक जख्मी खातून के पास आते हैं और उन्हें हौसला देते हुए कहते हैं, आप बेहतर हो जाएंगी, फिक्र मत करें, इंशाअल्लाह आप ठीक होंगी। सिपाहियों इनकी मदद करो। यह सुनते ही सिपाही खातून को सहारा देकर खड़ा करते हैं और उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन और उस्मान साहब के बाकी साथी भी जख्मियों की मदद कर रहे होते हैं। एक खातून की मदद करते हुए उस्मान साहब की नजर कई झंडे पर पड़ती है जो जमीन पर पड़ा होता है और जला होता है। ये देखकर उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसे उठा लेते हैं, फिर उसे चूमते हुए गमगीन हो जाते हैं। इसके बाद एक जख्मी बुजुर्ग को हौसला देते हुए कहते हैं, फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह, हम इस पर काबू पा लेंगे और हम तमाम जख्मों को भर देंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, इसके साथ ही उस्मान साहब देखते हैं कि कुछ कई सिपाहियों की लाशें लटकी होती हैं। यह मंजर देखकर उस्मान साहब के गम और गुस्से में मजीद इजाफा हो जाता है और उनकी आंखें भर आती हैं। वो कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है? सिपाहियों, बहादुरों, मेरे भाइयों। इसलिए में उस्मान साहब बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जैसे ही उस जानिब जाते हैं तो एक दर्दनाक मंजर देखते हैं। एक बच्चा अपनी शहीद माँ की बाहों में रो रहा होता है। उस्मान साहब एकदम से बच्चा उठा लेते हैं, फिर एकदम से उसे सर्दी से बचाने के लिए उस पर चादर डाल देते हैं और उससे प्यार करते हैं। इसके बाद उस्मान साहब गरजते हुए कहते हैं, तुमने मेरे मासूम लोगों को मार डाला क्योंकि तुम शहजादी को नहीं ले जा सकते थे। तुमने मेरे लोगों को मारा। गोरकुलो खान में कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा। ये मासूम बच्चा इसका गवाह रहेगा। मैं तुमसे सख्त इंतकाम लूंगा। फिर बच्चा अलाउद्दीन के हवाले करते हुए कहते हैं, तमाम जख्मियों के जख्मों पर पट्टी बांधो। इसके बाद उस्मान साहब इधर उधर देखते हुए कहते हैं, ऐ लोगों, बिल्कुल फिक्र ना करो, हम उन कुत्तों से जल्द इसका हिसाब लेंगे। इसलिए में उस्मान साहब के सिपाही और एक वैशी वहाँ पे आता है। सिपाही भाई सुंगर उस्मान साहब से कहता है, हम उन्हें हरा नहीं सके हुजूर, हम अपनी आबाई सरजमीन की हिफाजत ना कर सके। फिर आइकुत कहता है, वो अचानक से आ गए थे हुजूर, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन एक तरफ अवाम और दूसरी तरफ जंगजू, हम नहीं कर सके हुजूर, हम नहीं कर सके। इसके बाद वैशी कहता है, उस्मान साहब मेरे कई भाई शहीद हुए हैं, जोरदान अब मौजूद नहीं है। फिर पीछे मौजूद सिपाही की जानिब देखते हुए कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि तलाई सिपाही यहाँ मौजूद था, इसने सख्त मुकाबला किया, इसने हमारा नुकसान कम करने की हर मुमकिन कोशिश की। तो उस्मान साहब तलाई सिपाही का शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर तलाई सिपाही कहता है, हुजूर ये मेरा फर्ज है, लेकिन मैं गमजदा हूँ क्योंकि हम उन्हें शिकस्त नहीं दे सके। इसके साथ ही गद्दार सिपाही तलाई उस लम्हे को याद करता है जब करजलसोन ने उससे कहा था, तुम संजाक्सिस के लोगों के दरमियान दाखिल होगे और उस्मान को अपना गर्विदा बनाओगे, हम उसके तमाम इकदामात को जान लेंगे। तलाई सिपाही गोरकुलो खान तुम पर बहुत एतमाद करता है। यानी कि नाजरीन, ये सिपाही गद्दार है और मंगोलों का जासूस है। इस ख्याल के बाद वैशी उस्मान साहब से पूछता है, क्या हम इस सब के लिए उनसे हिसाब नहीं लेंगे हुजूर? जवाबन उस्मान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं, हम इसका हिसाब जरूर लेंगे। हमने कब एहतसाब नहीं किया, कब? फिक्र मत करो, हम उनसे जल्द इंतकाम लेंगे, लेकिन पहले जख्मियों का इलाज करेंगे और उसके बाद हम गोरकुलो खान पर हमला करेंगे। बुरानी तहाई हुनरमंद सिपाहियों को गोरकुलो खान के पीछे भेज दो। फिर लटकती हुई लाशें देखते हुए कहते हैं, मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, मैं कसम खाता हूँ कि हम तुम्हारा इंतकाम जरूर लेंगे, मैं जरूर इंतकाम लूंगा। इसके साथ ही नाजरीन एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। इस वॉल्यूम का आगाज करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे मेन चैनल पर 4 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और उसके बाद रिकैप्स बिलाल की वॉइस पर भी 3 स्ट्राइक्स आ चुकी हैं और वो दोनों चैनल किसी भी टाइम डिसेबल टर्मिनेट हो सकते हैं। कॉपीराइट स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा आ रही हैं और मैं वीडियोस भी आप तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो अब शायद आपको एक वॉल्यूम कंप्लीट पहले दिन देखने को ना मिले और मैं तफसील के साथ आपके साथ डेली एपिसोड शेयर करूंगा। अगले दिन वो वीडियो डिलीट कर दी जाएगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपने थोड़ा सा इंतजार करना है जब तक कि ये मसला हल नहीं हो जाता और जब तक कि स्ट्राइक्स कम नहीं होती। उसके बाद इंशाल्लाह हम रेगुलर जैसे पहले दिन वॉल्यूम कंप्लीट करते थे वैसे ही करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वॉल्यूम के पार्ट 1 के बारे में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मंगोलों ने सोगोद पर हमला कर दिया था। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब जैसे ही यानी शहर से रवाना होने लगते हैं, सरदार याकूब उस्मान साहब के सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें रोकते हुए कहता है, आप आजाद
आज़ाद रियासत की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि आप इस रास्ते पर तनहा चलेंगे। क्या ये हैं आपके दावे? यहाँ तक कि आप सोगोत को भी महफूज नहीं रख सके जो कि आपकी आबाई सरजमीन थी। अब आप क्या करेंगे उस्मान साहब? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम उस सरजमीन के लिए उन लोगों पर भरोसा नहीं करते जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं लेकिन वो अपना खंजर नहीं निकालते, यहाँ तक के जालिमों पर भी नहीं। आप फिक्र ना करें। तो सरदार याकूब कहता है, मैं वो नहीं हूँ जिसकी आबाई सरजमीन पर हमला हुआ हो उस्मान साहब, मैं फिक्रमंद नहीं हूँ। तो उस्मान साहब उसकी जानिब मुंह करते हुए कहते हैं, क्योंकि हमने जालिमों को ललकारा था, क्योंकि हमने उनकी चालों को खराब किया था, इसीलिए ये तलवार अब हमारी गर्दनों पर रख दी गई है। आप अब हमेशा की तरह वैसे ही झुके रहे हैं जैसे आप झुकते आए हैं याकूब साहब। आपकी उम्र दराज हो। सिपाहियों आ जाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ यानी शहर से रवाना हो जाते हैं। उन्हें जाता हुआ देखकर याकूब कहता है, जाओ उस्मान जाओ, इस ज़हनियत से तुम बहुत सी मुसीबतें अपने ऊपर खुद लेकर आओगे।